क्योंकि क्लास का डे नहीं है, हमारी क्लास के डेज़ मंडे टू थर्सडे हैं, इस वजह से मैं आज क्लास ले रही हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग आपको दे रही हूँ। और देना रिकॉर्डिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी पिछली 2 क्लासेस स्किप हो गई हैं, तो इसीलिए मैं आपको चाह रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाए। और जो आपके पास 3 दिन हैं, आज, कल और परसों, इसमें आपको अब तक जितना हम कर चुके हैं वो आप उसको अच्छे से रिपीट करें। जो आपकी वेबसाइट में चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, आप उन चीजों को कंप्लीट करें। जितने सेक्शंस और जितने सेशंस अब तक हम लोग ले चुके हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करके अपने वेबसाइट में शो करें। और फिर भी इस रिकॉर्डिंग के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको ना कुछ समझ में आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं खुशवक्त की वेबसाइट पे काम करती हूँ। आज हमें फुटर एंड हेडर एंड फुटर कस्टमाइजेशन के बारे में काम करना है। हेडर की कस्टमाइजेशन के लिए कल हमने किया था, आज हम तो दोबारा उसका थोड़ा रिव्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम फुटर को रिव्यू करें, फुटर को सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने खुशवक्त की वेबसाइट ओपन की है और इसके हम 4 सेक्शन स्टार्ट करने से पहले इसके 4 टैब्स ओपन कर लेंगे। 4 टैब क्यों ओपन करने होते हैं ये मैंने आपको बार-बार बताया है। एक टैब जो है ये हमें डैशबोर्ड का ओपन करना होता है, दूसरा टैब जो है हमें कस्टमाइजेशन के लिए ओपन करना होता है। कस्टमाइजेशन हम अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज से भी ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रंट पे जाकर कस्टमाइजेशन से भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमाइजेशन का पेज है। ये हमारा जो है एलिमेंटर का पेज होगा। डैशबोर्ड में जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हम एलिमेंटर पे चली जाते हैं, फ्रंट एंड पे चले जाते हैं। फ्रंट एंड पे ये कस्टमाइजेशन, हम यहाँ से भी कस्टमाइजेशन को, ये जो ये वाला पेज ओपन हुआ है, ये पेज इधर से भी ओपन हो सकता है दूसरी जगह से। हमने ये पेज ओपन कर लिया, इसको अब हम दोबारा क्लिक नहीं करेंगे। ये जो थर्ड पेज है इसको हम एडिट विद एलिमेंटर, यानी अपनी फ्रंट एंड को हमने एलिमेंटर से एडिट करना है, इसके लिए हम इसको ओपन करेंगे। और ये फोर्थ टैब जो है हमारा, ये फ्रंट एंड के को ओपन रख के इस पे होने वाली चेंजेस को चेकआउट करना है कि जो चेंजेस 3 जगह से होती हैं, डैशबोर्ड से, कस्टमाइजेशन से एंड एलिमेंटर से। इन तीनों जगहों पर जो जो चेंजिंग्स हम कर रहे हैं वो हम इस पे जाकर, फ्रंट एंड पे जाकर बार बार इसको रिफ्रेश करके चेंज वो देख सकते हैं। रिफ्रेश किए बगैर नहीं देख सकते। और एक और तरीका जो अपनी चेंजेस को देखने का है वो ये है। ये मैं आपको जो बात मैंने अब तक नहीं बताई वो मैं आपको बता रही हूँ। जो चेंजेस हम करते हैं वो इधर फ्रंट एंड पे देखने के बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मसलन मैं यहाँ पर आकर कोई चीज चेंज करती हूँ, यहाँ पर कोई कलर चेंज करती हूँ या कुछ भी चेंज करती हूँ। मैंने अगर इधर आके कलर चेंज कर दिया, इसका इसका कलर मैंने अगर व्हाइट कर दिया और अभी मैं इसको अपडेट नहीं करना चाह रही कि मेरा ऑन एयर ना जाए, मैं अब इसको सिर्फ देखना चाह रही हूँ। तो मैं ये जो आंख बनी हुई है ना, आंख प्रीव्यू चेंज, इसको प्रीव्यू करना है। तो मैं इस आई को क्लिक करूंगी और ये एक नया टैब खोल देगी, ये आई एक नया टैब खोल देगी। और इसको हमें रिफ्रेश करने की भी मोस्टली जरूरत, कभी होती भी है जरूरत रिफ्रेश करने की, लेकिन मोस्टली नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली जब भी हम यहाँ से कोई चेंज करते हैं एलिमेंटर से, सिर्फ एलिमेंटर से, कस्टमाइजेशन के लिए तो हमें इसी टैब को यूज करना पड़ेगा चेक करने के लिए। देखिए जब हम एलिमेंटर पे कोई चीज प्रीव्यू करते हैं और उसको अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो इस आंख को, आई को क्लिक करते हैं और आपको प्रीव्यू चेंज के लिए वो एक नया टैब दिखा देता है और इसको सर्कुलेट, ऑलरेडी ये रिन्यू हो जाता है। इसको दोबारा रिन्यू करने की भी जरूरत नहीं होती, रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं होती। तो मैं इसको कम ही यूज करती हूँ। मैं फ्रंट एंड को ही करके चेक करती रहती हूँ। ये इसको बार बार नहीं देखना पड़ता, लेकिन अगर इसको करने की हैबिट हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिखाता रहता है। तो मैं ये करती थी, लेकिन बाद में कभी ऐसा होता था कि इसको चेक करते करते मैं अपडेट करना भूल जाती थी और मैं जो काम करती थी वो मेरा वेस्ट हो जाता था। इसीलिए मैं यहाँ पे जो हमारा एक अलग टैब खुला हुआ होता है जो हमने खुद खोला होता है, इसको चेक करने के लिए हमें अपडेट करना ही पड़ता है और जबकि प्रीव्यू करने के लिए हमें अपडेट नहीं करना पड़ता। तो अपनी याददाश्त के लिए कि मुझे अपडेट करना भूल ना जाए अपना चेंज, तो मैं अपडेट यहाँ से करके तो फिर मैं इसको अपने खोले हुए टैब को चेक करती हूँ। तो आप अगर अपडेट करना याद रखते हैं तो आप प्रीव्यू से भी अपनी चेंज कर देख सकते हैं। बाद में सारा काम करने के बाद आप अपडेट कर सकते हैं अगर आप
को याद रहता है तो। ये आपके लिए आज एक नई बात थी और इसके अलावा हमने आज जो काम करना है कस्टमाइज़ेशन में अ, बस 1 सेकंड प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। यहाँ आकर हम कल का लेसन थोड़ा प्रीव्यू करते हैं और उसके बाद हम फुटर बिल्डर पे जाएँगे। हाँ, ये हमारा हेडर है, जिस पे हमने कल काम किया था और हेडर को कस्टमाइज़ करने के लिए हम जब कस्टमाइज़ेशन खोलते हैं, हेडर बिल्डर पे आते हैं, यहाँ पे आपको वर्किंग प्लेस, वर्किंग एरिया सारा मिल जाता है। वर्किंग एरिया में आके यहाँ अपने विजेट्स के साथ प्लस के आइकन पे साइन करके क्लिक करके आप कोई भी विजेट खोलकर, कोई भी एलिमेंट खोलकर उसको ऐड कर सकते हैं, जिसमें ये सारे मौजूद हैं। जो-जो एलिमेंट आप यहाँ से पिक करते जाएँगे, यहाँ लाते जाएँगे इन वर्किंग प्लेसेस पे, वो यहाँ से खत्म होते जाएँगे। और जो एलिमेंट आप ला चुके हैं ये जो प्री-मेड लेआउट में हमारे जो एलिमेंट आए हुए हैं, बटन, प्राइमरी मेन्यू एंड साइट टाइटल एंड लोगो, इनको ऑर्गनाइज़ करने के लिए हम इनको यहाँ से क्लिक करके भी सेटल करेंगे। यहाँ से लोगो डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ कम-ज़्यादा कर सकते हैं और साइट टाइटल अगर हमें दिखाना है तो हम यहाँ से उसको ओपन करके ये देखें इसके नीचे लोगो अलग बाद में हम सेटल करेंगे, टाइटल भी इधर आ सकता है, हमें टाइटल नहीं दिखाना है बंद करेंगे और टैगलाइन भी एक होती है, वो भी हम दिखा सकते हैं और लिख के भी बना सकते हैं, स्किल अबाउट बूस्टर सर्विसेज़ ये टैगलाइन है, ये इसको भी हम दिखा सकते हैं, हमें नहीं दिखानी, हमने इसको भी बंद कर दिया। डिस्प्ले साइट टैगलाइन ये हमने बंद कर दी। यहाँ से हमने खत्म कर दिया, करना चाहें तो इन बटन्स को ओपन करके हम उनके साथ कर सकते हैं और यहाँ लोगो डालेंगे तो लोगो भी आ जाएगा और टैगलाइन एंड टाइटल भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें आ जाएँगी। और इसके अलावा प्राइमरी मेन्यू है, इसको हम इधर से क्लिक करेंगे और हम प्राइमरी मेन्यू की विड्थ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल पे रखना चाहें तो या डिवाइड उसके नीचे डिवाइडर की लाइन डालना चाहें, ये वाली लाइन को प्रोमिनेंट करना चाहें, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मेन्यू में कुछ चेंजिंग करना चाहें पीछे कस्टमाइज़ेशन में जाकर, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप तजर्बा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगी। इसी मेन्यू को अगर आप डिज़ाइन करना चाहें ये जो ऑफसेट मेन्यू है जब इसको आपने डिज़ाइन करना हो, इसको हम आगे लेकर आते हैं, तो ये देखेंगे आपका ये ऑफसेट मेन्यू है, यानी ये आपका कैनवस है, ये कैनवस है और कैनवस से जो कैनवस का जो मेन्यू होता है, ये ऑफसेट मेन्यू है या फिर सेट के से इलावा है, इसलिए इसको ये इसको हम कम दूर, नज़दीक, कम-ज़्यादा करना चाहें, तो ये इधर से हो सकता है। हमें इसको इसके करीब ही रखना है, तो हम इसको इसके साथ रखेंगे। और सब मेन्यू एनिमेशन यानी सब मेन्यू जो है वो ऊपर से जब हम साइट को ओपन करें वो ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए इसको हम स्लाइड डाउन कर देते हैं तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जब हम इसको पब्लिश करके देखेंगे तो जब यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऊपर से नीचे स्लाइड करके आएगा अदरवाइज अगर हम कोई और चेंजिंग करेंगे तो वो उस तरीके से एनिमेट होकर हमारे पास आएगा, स्लाइड अप और फेड होकर आएगा, स्लाइड अप होकर आएगा। और बॉर्डर विड्थ ये जो इसकी ये बॉर्डर विड्थ है ये 2 हुई हुई है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस ये अभी हमें शो नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट मेन्यू है इस वजह से ये शो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा मेन्यू कलर जो है वो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे ना मेन्यू कलर एंड ना पैडिंग हम यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ट्रांसपेरेंट मेन्यू है तो हम इसको ट्रांसपेरेंसी से जाके चेंज करेंगे जो ये है कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर यहाँ से जाकर हम इसकी सारी चेंजेस करेंगे ये जो पेंसिल्स नजर आ रही हैं हम यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से भी नहीं करेंगे पेंसिल्स का फंक्शन और ये इसका फंक्शन सेम है ये और ये हमें सेम जगह पे लेके जा रही है और ये जो डिजाइन करना ये जो कस्टमाइजेशन ट्रांसपेरेंट हेडर है ये आपको यहाँ से ही आना पड़ेगा
ट्रांसपेरेंट हेडर को कस्टमाइज़ करने के लिए। इसी तरह बटन को जब हम क्लिक करते हैं, तो ये बटन के हायर मी और लिंक और ये सारी चीज़ें हम इधर से डाल सकते हैं। डिज़ाइन बटन का कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करना, बॉर्डर रेडियस स्काई का राउंड या कुछ उसको कॉर्नर बनाना, ये सब इधर से होगा। इसकी पैडिंग एंड मार्जिन भी आप यहाँ से नंबर देकर कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इसी तरीके से हमने जब ट्रांसपेरेंट हेडर को हैंडल करना होता है, तो हम इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट हेडर को क्लिक करते हैं और यहाँ आकर हमारे ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए जो लोगो है, हम इसको यहाँ से कोई भी लोगो डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लोगो डाल के और उसके बाद इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ से सॉरी इसके अलावा जो है इसके डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइसेस, यानी कि आपकी डिवाइसेस पे जो आप मोबाइल डिवाइस पे रेटिना आपकी छोटी आंख के अंदर, आपकी आंख के आई बॉल के अंदर एक छोटा सा जो एक और बॉल होता है उसको रेटिना कहते हैं, तो वो रेटिना के यानी आई मीन के आपके जो जब आप किसी चीज को क्लोज करके देखते हैं तो आपका आई बॉल भी क्लोज हो जाता है, तो रेटिना लुक आ जाता है, तो वो आप मोबाइल पे अगर देखेंगे तो उसके लिए आप डिफरेंट लोगो लगा सकते हैं। अच्छा, लोगो विड्थ जो है वो कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। डिजाइन करना चाहें और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर डेस्कटॉप एंड मोबाइल, डेस्कटॉप पे कोई और लोगो रखना चाहें तो आप यहाँ पे लोगो आके चेंज कर सकते हैं। मोबाइल पे कोई और लोगो रखना चाहें तो यहाँ पे आकर चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप एंड मोबाइल पे सेम लोगो रखना चाहें तो एक ही लोगो को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेन्यू और ये सारी चीजें हेडर है इसको डिजाइन करने के लिए बैकग्राउंड ओवरले ये और ये दोनों फिलहाल छोड़ेंगे। साइट टाइटल हमने डाला ही नहीं है, उसका कलर नहीं करेंगे। मेन्यू कलर ये हमने कल भी देखा था, इसका ब्लैक और रेड रखा है। ब्लैक मेन्यू है, जब इसको हूवर करेंगे या किसी से कोई लिंक ओपन करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, वैसे ये ब्लैक नजर आएगा। इसका बैकग्राउंड, इसके पीछे का कलर जो है हम यहाँ से चेंज करेंगे और पीछे का कलर चेंज करने के लिए फर्स्ट फर्स्ट करें कि हम ये रेड कर देते हैं और नजर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह ये है कि ये यहाँ ट्रांसपेरेंसी में गया हुआ है, इसको हम ऐसे करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से हटाएंगे तो ये पीछे से कलर देना शुरू हो जाएगा। हमें यहाँ पे कोई भी कलर नहीं देना, इसको रिवर्स करेंगे और इसके अलावा सोशल आइकन है, अगर हम यहाँ पे प्लस करके सोशल आइकन ये उठाकर यहाँ पे लाते हैं तो उनकी कलर चेंज कर सकते हैं। और सर्च सर्च कलर ये वाला टैब अगर हम लेते हैं और उसको लाते हैं तो इसका कलर चेंज हो सकता है। विजेट कलर, ये विजेट्स अगर हम उठाते हैं तो इनके कलर और कंटेंट चेंज के कलर और सब चेंज करने के लिए हम यहाँ से लाते हैं। बटन कलर ये ऑलरेडी हमारा है, हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पे हमने अपने बटन को ब्लैक किया हुआ है, बैकग्राउंड को और टेक्स्ट को हमने व्हाइट किया हुआ है। हूवर कलर हमने कोई नहीं डाला हुआ है, टच करने वाला कलर। और अकाउंट, ये वाला अकाउंट अगर हम इसको यहाँ लेकर आते हैं तो ये अकाउंट में हमने अगर हम डालते तो हम इसको रेड कलर देते या कोई भी कलर देते और ये रिवर्स कर कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा, शायद हैंग होने का मसला है या कोई और मसला है, वरना ये यहाँ से रिवर्स होता है। टॉगल कलर जो आपके ये वाले टॉगल्स, ये जो आपके एरोज होते हैं इनको टॉगल्स कहते हैं, ये इनके कलर चेंज करने के लिए होता है। और HTML जो है ये हमारा अगर हमने कोई विजेट बनाया हुआ हो कोडिंग के जरिए और वो विजेट लाके हम यहाँ पे डालें तो उसके कलर और लिंक चेंज करते हैं। ये HTML जो है ये मैं इंशाल्लाह आपको एलिमेंट्री में बताऊंगी, ये हमें यूज कर सकते हैं हम वहां पर एलिमेंट्री में जाके। वो कार्ट आइकन अगर हम ये कार्ट को ऐड करते हैं यहाँ पर तो इस आइकन का कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जब हम ये डाल देते हैं तो ऊपर जाके हमें जो डिजाइन का ऑप्शन मिलता है तो वहां पे जाके हम इसको कोई भी शेप और कोई भी शक्ल और कोई भी जो जो वो ऑप्शन हमें प्रोवाइड करते हैं हम वो कर सकते हैं। ये हमारा हेडर का प्रीव्यू था। बाकी भी इस पे काफी कुछ है, वो आप आज आहिस्ता-आहिस्ता खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जैसे-जैसे हम आगे जाते जाएँगे तो हमें एलिमेंटर के ज़रिए भी मज़ीद इधर से चेंजिंग करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे। अब हम आते हैं आज के नए लेक्चर की तरफ, वो है हमारा फुटर का। ये है फुटर हमारा
और ये हम कस्टमाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कस्टमाइज़ेशन में ये हेडर एंड फुटर देखेंगे। अगर हम एलिमेंटर में ये हेडर एंड फुटर बना रहे होते, तो हमें एलिमेंटर से ही काम करना पड़ता और यहाँ पे हमें जब हम एलिमेंटर को क्लिक करेंगे, एलिमेंटर कर रहे होते हैं, तो हमें हेडर नहीं नज़र आ रहा होता है यहाँ पे क्योंकि वो हम कस्टमाइज़ेशन से कर रहे हैं। तो जब हम इधर आकर एलिमेंटर के ज़रिए हेडर बनाएँगे तो हमें वो यहाँ पे वो भी नज़र आएगा और अभी हम इस पे भी काम करेंगे जब एलिमेंटर सीखेंगे तो। कस्टमाइज़ हेडर जो है ये फुटर पे हमने काम करना है, हम दोबारा कस्टमाइज़ेशन पे आते हैं, हमें ये 2 काम कस्टमाइज़ेशन से ही करने होते हैं, उधर ज़्यादा सुकून रहता है करने में क्योंकि एक चीज़ सेपरेट रहती है तो वो एलिमेंटर पे डिस्टर्ब नहीं करती, वो एक अलग चीज़ नज़र आती है। अदरवाइज़ वहाँ से यहाँ से भी बना लें तो भी अच्छा रहता है। जब हम फुटर पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा ये फुटर बना हुआ है। जहाँ से हमने हेडर बिल्डर को क्लिक किया था कस्टमाइज़ेशन में उधर थोड़ा नीचे आएँगे, फिर आप देख लें ये हमारा कल हमने काम किया था हेडर बिल्डर पे, आज हम नीचे आकर काम कर रहे हैं फुटर बिल्डर पे। फुटर बिल्डर पे हम जब क्लिक करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से वर्किंग प्लेस, वर्किंग एरिया हमें यहाँ पे मिल जाता है जब हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो प्री-मेड लेआउट है, उस पे बना-बनाया हमें ये 4 सेक्शन मिले हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर आकर प्लस का साइन करें, तो हम यहाँ पर मेन्यू भी डाल सकते हैं और एचटीएमएल के अगर कोई टैग्स हमने बनाए हुए हैं, वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं, विजेट्स भी डाल सकते हैं। विजेट्स को कैसे हैंडल करते हैं, हम यहाँ पर फुटर में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो इन्होंने डाले हुए हैं उन वो क्या है, ठीक है? ये सबसे पहले इन्होंने यहाँ डाला हुआ है सोशल आइकन और सोशल आइकन ये रहे, जब हम इसको क्लिक करेंगे या इधर से क्लिक करेंगे या इधर से क्लिक करेंगे। पहले हम इधर से क्लिक करके देखते हैं और ये यहाँ आ गए। हम इसको वापस लेकर आते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं तो भी ये यहाँ आ गए। सोशल आइकन में ये इतने सारे आइकन्स आए हुए हैं, हमें सिर्फ फेसबुक चाहिए, ट्विटर नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, बिहेंस नहीं चाहिए और ड्रिबल ये भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ ये दोनों चीज़ें चाहिए। अगर हम कोई और मज़ीद सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ईमेल डालना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो फ़ोन नंबर या एड्रेस डालना चाहते हैं, तो ऐड सोशल आइकन करेंगे तो वो हमें मिल जाएँगे। और अलाइनमेंट यहाँ से आकर यहाँ पर हम कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। हम इसको अगर सेंटर में रखें, नहीं हमें साइड पे करना है। शो लेबल पे हम क्लिक करेंगे तो इसके साथ ये कोई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइंस बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। हाइड ऑन डेस्कटॉप से ये होगा कि ये आपके इस पे हाइड हो जाएँगे लेकिन आपके लैपटॉप पे नज़र आना शुरू हो जाएँगे। इसको हम जब हाइड ऑन डेस्कटॉप करते हैं और इनको लैपटॉप व्यू करते हैं, तो सॉरी सॉरी मोबाइल व्यू करते हैं, तो मोबाइल व्यू पे नज़र आना शुरू हो जाएँगे। मोबाइल ऑन डेस्कटॉप व्यू हम यहाँ से देखते हैं। ये डेस्कटॉप व्यू आ गया, ये मोबाइल व्यू आ गया। मोबाइल करेंगे तो मोबाइल व्यू आ जाएगा और ये टैब बहुत से लोग यूज़ करते हैं वो और ये मोबाइल मोबाइल पे हमें क्योंकि हमने वो शो लेबल सॉरी ये काम किया था ना हाइड ऑन मोबाइल अगर आप करना चाहते हैं, अब ये देखिए ऑप्शन आ गया हाइड ऑन मोबाइल, तो ये मोबाइल से हाइड हो जाएगा, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अभी डेस्कटॉप पे हमें ये ऑप्शन दे रहा था कि हाइड ऑन मोबाइल, हमने ये ऐसे था, हाइड ऑन डेस्कटॉप यहाँ ऑप्शन दे रहा था कि डेस्कटॉप पे हाइड कर दें। मोबाइल पे गए तो वो हमें ऑप्शन दे रहा था कि मोबाइल पे हाइड कर दें और डेस्कटॉप पे ले आएँ, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से मौजूद है। ये हो गए सोशल आइकन, अब है विजेट। विजेट को हम जब क्लिक करते हैं, तो ये विजेट इसने यहाँ पे डाला हुआ है लोगो का। हम इस लोगो को हमें ये ज़्यादा बेहतर है कि हम सोशल आइकन जो है इसको विजेट जो है हमारा इसको हम इधर ले आएँ और ये जो है और हमारे सोशल आइकन जो है वो हम इधर ले आएँ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो प्री-मेड में जो चीज़ बनी है वो अच्छी बनी है तो हम इसको वैसे ही करेंगे। लोगो हम उधर लेके जाएँगे और सोशल आइकन हम उधर रखेंगे। अच्छा विजेट को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और हम इसको इधर से भी क्लिक कर सकते हैं और ये विजेट 1 लिखा हुआ है। विजेट 1 को हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमने ये ये लोगो कैसे आया तो ये हम यहाँ पे प्लस का बटन दबाएँगे और यहाँ लोगो लिखेंगे तो हमें लोगो मिल जाएगा। लोगो हमने क्योंकि पिक कर लिया है, वो हमें मिल गया है, ठीक है? और इसके अलावा
हम इसके अलावा यहाँ पे कोई और भी चीज़ लाना चाहें तो ला सकते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ उठाएँगे, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ आ जाएगा। हेडिंग यहाँ पे डालना चाहते हैं, हेडिंग आ जाएगी। कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं जो पॉइंट के साथ हो, जैसे कि हम कोई लिस्ट पीछे से क्रिएट कर दें, मेन्यू क्रिएट कर दें लिस्ट के हिसाब से और उसमें हम एड्रेस, फ़ोन नंबर और आइकन वगैरह डाल दें, तो वो लिस्ट हम यहाँ पे ला सकते हैं। कोटेशन हम पैराग्राफ के इर्द-गिर्द डालना चाहें, पैराग्राफ बना के कोटेशन डालना चाहें, उसके इर्द-गिर्द, तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। ये कोड विजेट, अगर कोई एचटीएमएल को कोड हमने यहाँ डालना है, तो हम क्या करेंगे, ये कोड को क्लिक करेंगे और कोड क्लिक करने के बाद हम जब यहाँ डालेंगे तो एचटीएमएल विजेट का जो हमने कोडिंग पीछे की होती है, उस कोडिंग को हमने इसमें लाकर डालना होता है। ये बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें जितने भी आइकन्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, ये सब आप बारी-बारी ट्राई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सोशल आइकन हम इसके ज़रिए भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें डब्ल्यूपी फॉर्म जो है ये हमारे काम आ सकता है, कार्ट हमारे काम आ सकता है और सारी चीज़ें काम नहीं आती। जो काम आती हैं ये देखिए आइकन्स, यूट्यूब का आइकन, ये सारे आइकन हमारे काम आ सकते हैं। सारी चीज़ें काम नहीं आती, कम-कम चीज़ें काम आती हैं, लेकिन आप यहाँ पे सर्च करके अपनी पसंद की चीज़ उठाकर यहाँ पे लाकर उसको सेटल कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो हमने इधर से लोगो उठाया और लोगो इधर आ गया और वो यहाँ पर आकर हमने डाल दिया लोगो। और इसके अलावा जब फ़र्ज़ करें कि अगर हम इधर एक और विजेट डालते हैं, विजेट 2 तो इधर डला हुआ है, हम इधर डाल देते हैं। हम यहाँ पे विजेट 3 लेते हैं क्योंकि 2 आ चुका है। हमने यहाँ पे विजेट 3 ले लिया। विजेट 3 लेने के बाद हम जब हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस का आइकन डालते हैं और हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है? हेडिंग लेने के बाद हम यहाँ पर अम, हेलो करते हैं, तो हमारा ये आ गया इसके ऊपर, ठीक है? ये विजेट 1 ऊपर वाले बॉक्स में, ये ऊपर वाली लाइन यूज़ नहीं हो रही थी, ये ऊपर आ गया, ठीक है? और इसको, ये जब हमारे पास आ गया और इसमें हम इसको जो है इसकी ये जो सेटिंग है, ये जो यहाँ से इसको हम सेटिंग के हिसाब से इसको यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको इसकी सेटिंग में जो भी तब्दीली, लिंक डालना चाहें, लिंक डाल सकते हैं। इसके इर्द-गिर्द लाइन्स डालना चाहें, इसके ऊपर कोई विजेट का को पॉइंट आउट करना चाहें, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हेडिंग कम, ज़्यादा, बड़ा, छोटा करना चाहें, तो वो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। ये जैसे ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, तो हम हेडिंग 1 कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी सेटिंग में अगर हम जाएँ यहाँ पर, तो हम इधर जाकर विजेट 3 था ना ये, विजेट 3 में, विजेट 3 में हम इधर से इसको क्लिक करते हैं, इधर से जाकर इसको इधर से हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आकर हम इसको अगर सेंटर में करना चाहें इसकी सेटिंग को, तो हम इधर आकर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। हम इसमें कौन-सा वाला सेक्शन लेना चाह रहे हैं, किस तरह का लेना चाह रहे हैं। हम इसमें लेआउट लेते हैं, ये वाला लेआउट हम इसमें लेते हैं और लेने के बाद, सॉरी ये भी सेटल नहीं हो रहा, इसकी विड्थ को कम-ज़्यादा करते हैं। यहाँ आके इसको हम डिज़ाइन करेंगे, तो बॉर्डर्स, अगर हम बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, बॉर्डर का फ़र्ज़ करें हम कलर रख लेते हैं, इसका बॉर्डर ये ऊपर आ गया। ये रेड कलर हम इसका रखना चाह रहे हैं, रेड कलर कर लिया और बैकग्राउंड कलर हम इसका, ये रेड कलर कोई भी, रेड मैं इसलिए डाल देती हूँ कि ऊपर रेड ही आ जाता है, तो मैं रेड ही डाल देती हूँ। ये हमने रेड कलर रख लिया, बॉर्डर कलर हम डार्क कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनर कॉलम स्पेस ये इधर आ रहा है, ये इनर कॉलम स्पेस हम कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो ये इधर से हो रही है और पैडिंग जो है ना, ये देखें अगर हम इसको 50 करते हैं, तो ये देखें छोटी हो जाती है। इसके लिंक को, ये चारों तरफ से हो रही है, अगर हम इसके लिंक को खोलकर सिर्फ़ ऊपर से करना चाह रहे हैं, तो इसको हम 1 कर सकते हैं, बाकी सबको 0 पहले करते हैं। बाकी सबको इसको लिंक करेंगे और इसको यहाँ से 0 करेंगे तो ये बिल्कुल छोटी हो गई, हमें बिल्कुल छोटी ठीक लग रही है। मार्जिन अगर फ़र्ज़ करें हमारी थोड़ी ये हेडिंग ये ज़्यादा है, हम इसको सिर्फ़ इस वाले को सिर्फ़ 100 कर लेते हैं। हम इसको सिर्फ़ 100 कर लेते हैं और ये नीचे से गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम इस नीचे वाले गैप को हमने करना है ना, तो हम इसको
ये जब ऊपर गैप देंगे तो ये देखिए उतना ऊपर गैप आ जाता है, ठीक है? और बॉर्डर साइज़ जो है वो हम ये यहाँ से छोटा हो रहा है। हम यहाँ पे ये जो ऊपर वाला बॉर्डर था, जो हमने ब्लैक कलर का डाला था, ये सॉरी ये जो ऊपर वाला बॉर्डर हमने ब्लैक कलर का डाला था ये वो है। उसका साइज़ चेंज कम ज़्यादा हो रहा है। और इसके अलावा ये जो ऊपर वाली पैडिंग हमने डाली थी, ये मार्जिन हमने इधर 50-50 रखा ना तो ये यहाँ पे आ गया, इधर से हो गया। इस मार्जिन को हम 0 कर देते हैं। ये बिल्कुल पूरा हो गया और पैडिंग जो है यहाँ से हम ये भी हम 0 कर देते हैं। इधर से आप पैडिंग्स क पे वर्कआउट करेंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से कैसे चेंजिंग होती है, ठीक है? ये यहाँ से चेंजिंग पता चल जाएगी और ये जो सेंटर में लेकर आना है ना, इसको सेंटर में लेकर आना है। तो ये हम इसको यहाँ से इधर लेकर आएँगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये आप दाएँ पे लेके जाएँ, लेफ्ट राइट जहाँ भी ले जाना चाहें ये आ जाएगा, ठीक है? ये ऊपर का बॉर्डर बन जाता है और इसके अलावा सोशल आइकन जो थे यहाँ पर, इनको जब हम क्लिक करते हैं सोशल आइकन को तो इधर से आके हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इनके कलर देखें व्हाइट एंड रेड हुए हुए हैं, हूवर पे लेके जाएँगे तो रेड हो जाएँगे। लेबल अगर लगा होता तो उसका कलर चेंज कर सकते थे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आइकन साइज़ छोटे-बड़े हम यहाँ से कर सकते हैं और आइकन स्पेसिंग आपस में इनकी गैप कम-ज़्यादा कर सकते हैं, हमें कम गैप करना है। आइकन बैकग्राउंड की स्पेसिंग जो पैडिंग होती है इनके नीचे उसकी स्पेसिंग कम ज्यादा करते हैं। आइकन रेडियस ये पे यहाँ पर वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये पता नहीं कहाँ जाके करेगा, लेकिन इसको भी थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा। स्पेसिंग फिर वही मार्जिन है, यहाँ पर आप 100 900 500 200 करके देखेंगे कि कहाँ पे आपको सूटेबल है। ऊपर नीचे बॉटम से नीचे से ऊपर ले जाना है तो इधर प्लस या माइनस करके देखेंगे, टॉप से तो इधर से फर्क पड़ेगा। मार्जिन लेफ्ट से या राइट से आप थोड़ा उधर करना चाहते हैं, लेफ्ट से थोड़ा उधर करना चाहते हैं या लेफ्ट से आप थोड़ा इधर करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे अलग-अलग नंबर्स देकर उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये हो गया, विजेट्स को भी हमने देख लिया, विजेट 1 2 3 हमने ले लिया। इसके अलावा ये कॉपीराइट है। ये देखिए कॉपीराइट का मतलब होता है कि स्टैम्प लगा देना किसी चीज़ पे, यानी कि ये चीज़ हमारी है। ये वेबसाइट क्योंकि खुशबक की है, तो हम इनकी वेबसाइट का नाम पता नहीं इन्होंने क्या रखा था। हमने खैर खुशी के नाम से रखा था, तो हम कॉपीराइट एज़ इट इज़ लिखा रहेगा और इस कॉपीराइट के अंदर हम इस कॉलम के अंदर सिर्फ़ हम जाके खुशी लिख देंगे, ठीक है ना? तो ये इनकी कॉपीराइट से हो गया, ठीक है? और ग्लोबल कंसल्टेंट कॉपीराइट ये हो गया, करंट ईयर आ गया, आप करंट ईयर डाल सकते हैं, साइट टाइटल आप ना डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, ग्लोबल कंसल्टेंट आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और ये कॉपीराइट का अ, इसको थोड़ा हम आगे करेंगे और इधर से जो इसके साथ ये डले हुए हैं इनमें थोड़ा गैप करेंगे और खुशी के नाम को हम यहाँ पे आकर कलर कलर देंगे और कलर फर्ज करें कि हम इसको ब्लू कलर देना चाह रहे हैं तो हम इसको ये ऐसे कलर दे देंगे और इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो हम बड़ा भी कर सकते हैं और खाली फिर ये वो जो हेडिंग्स हैं ये उससे आउट हो जाएगा। तो हम इसको वापस उसी फॉन्ट पे लेकर आते हैं और इसके अलावा अगर हम इसके नाम पे लिंक लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ से पिक करेंगे, कॉपी करेंगे और कस्टमाइज़ेशन पे आएँगे और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट जब हम यहाँ करेंगे तो जब हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और पब्लिश करेंगे। पब्लिश किए बगैर ये देखिए आप यहाँ पर हम जब यहाँ पर आते हैं कॉपीराइट को हम क्लिक करते हैं तो ये क्लिकेबल नहीं है, ये क्लिकेबल नहीं है, क्लिक नहीं होता। जैसे ही हम अब इधर आकर इसको हम इधर आकर पब्लिश करेंगे और शायद कोई और भी चीज़ें करनी पड़ती है, हम इसको करके देखते हैं। जब हम इसको पब्लिश करेंगे और इस पे हमें लाके भी कुछ और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। हम इधर आए, हमने इधर आके लिंक लगाया
और इसको पेस्ट किया लिंक को और इसको पब्लिश करना होगा। ये यहाँ से हमें कहीं पे इसको अपडेट करना है। ये एंटर कर दिया और यहाँ से आके हमने इसको पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद हम इधर आए, हमने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये देखेंगे लिंक बन गया। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये अपने हेडर में हमने यहाँ पे मेन्यू डाल दिया था, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे आए, सॉरी, कस्टमाइजेशन में हम आए और हमने यहाँ इस पे इनके लिंक पे यहाँ पर लिंक लगा दिया इनके नाम पर। यहाँ पे हमने इसको चेंज किया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट चीज जो है हमारी, फर्ज करें कि हमारा यहाँ मेन्यू नहीं है। जो हम चाह रहे हैं कि हमारा मेन्यू ऊपर नजर आ रहा है वो नीचे भी नजर आए, तो हम ये फुटर मेन्यू ऐड कर देंगे इसके साथ। ठीक है, ये हमने इसके साथ यहाँ फुटर मेन्यू चेंज लगा दिया। अब हम यहाँ पेंसिल पे अगर क्लिक करें और यहाँ से हम मेन्यू लाके चेंज करना चाहें तो हम मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने पीछे से चेंजिंग कर ली है, हमें जरूरत नहीं है उसको चेंज करने की। पीछे से हम करके हम ये इस पे जाएंगे, मेन्यू पे हम, सॉरी, फुटर मेन्यू पे हम वापस आएंगे। जब हमने उसको पेंसिल को क्लिक किया था हमें फुटर मेन्यू पे वापस आना होगा। जब हम फुटर मेन्यू पे वापस आएंगे, यहाँ पे हम विजेट को क्लिक करेंगे। हमारा विजेट 2 डला था, यहाँ पे हमने विजेट 2 को ही दोबारा डाल दिया था। हमें विजेट 3 लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए, क्योंकि हमने 3 भी ले लिया है, ताकि हमें विजेट 4 हमने डाल दिया फुटर मेन्यू। ठीक है, फुटर मेन्यू हमने यहाँ पे डाला। अब ये फुटर मेन्यू में हमने कैसे डाला, ये फुटर मेन्यू हमारा ना डलता, लेकिन क्यों डल गया, यहाँ पे ये कैसे आ गया। यहाँ पे हम जब आएंगे अपीयरेंस मेन्यू में, जब हम अपने डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे आते हैं, यहाँ से कहाँ गया अपीयरेंस, अपीयरेंस में जब हम आते हैं, हम अपने मेन्यू में आते हैं। मेन्यू में आने के बाद आपका ये फुटर मेन्यू, यही मेन्यू आपका फुटर मेन्यू भी बन गया जो आपका मेन मेन्यू था। ठीक है, लेकिन हम इसको मेन मेन्यू आपका था, हम एक नया मेन्यू क्रिएट करके फुटर को अलग कर सकते हैं और मेन मेन्यू को अलग कर सकते हैं। यहाँ से नया मेन्यू क्रिएट करेंगे। ये फिर एक और लंबा 2 मेन्यू बनाने पड़ जाएंगे, एक फुटर मेन्यू, एक मेन मेन्यू। तो ये एक लंबा प्रोसीजर फिर दोबारा आया है। मैं इसको दोबारा से आपके लिए एक अलग क्लास में करूंगी इंशाल्लाह। ये मेन्यू, फुटर मेन्यू को अलग कैसे करना है और प्राइमरी मेन्यू को कैसे अलग करना है, तो ये हम अलग अलग करके तो फिर हम फुटर में अलग डालेंगे और मेन मेन्यू में अलग डालेंगे। ठीक है, और अभी हम ये कैटेगरीज वाला क्या था, हम इसको देखते हैं। हमारा ये कैटेगरी वाला था, हमें इधर से मेन्यू दूसरा बनाना पड़ेगा, एक मेन मेन्यू बनाना पड़ेगा और एक फुटर मेन्यू बनाना होगा। मेन मेन्यू हमारा ये था, मेन मेन्यू जो हमारा था ये हमने प्राइमरी को ओके किया और फुटर को ओके किया। प्राइमरी और फुटर को, मेन मेन्यू को ओके करके अभी फुटर मेन्यू को फिलहाल नहीं करते, इसको सेव मेन्यू करते हैं। सेव मेन्यू करके अपना फ्रंट पे जाकर देखते हैं हमारा मेन्यू सेटल हुआ है कि नहीं। हाँ, ये हमारा मेन्यू सेटल हो गया। हम यही मेन्यू फुटर में दिखाना चाह रहे हैं, यही मेन्यू हम चाहते हैं कि हमारा फुटर में आए, तो हमारा ये मेन्यू फुटर में आ रहा है। या हम सारा मेन्यू नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, तो वो भी हम ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं वो, हम मेन मेन्यू में जाकर सिर्फ कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं हम, सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी को और इस कैटेगरी को हम जाकर फुटर मेन्यू में, कैटेगरी में हमारी जो जो चीजें हम रखना चाहते हैं इसमें से हम निकालेंगे फालतू फालतू चीजें निकाल कर सिर्फ कैटेगरी के नाम को ऊपर रखेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। सिर्फ कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे और कैटेगरी को ऐड टू मेन्यू करने के बाद फर्ज करें हमारी ये चीजें जो हैं, इनमें से पता नहीं ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, हम ये सब चीजें डिलीट कर सकते हैं। और या फिर हम इन सब चीजों को लाकर, हम इसको कैटेगरी को सबसे ऊपर रखकर इन सारी चीजों को उठाकर आगे कर देंगे, तो ये कैटेगरी में हमारी चीजें बन सकती हैं।
इसको ज़रा सेटल करके देखना पड़ेगा, लंबा काम है ये ना। तो इसमें कुछ चेंजिंग्स बार-बार करके देखनी पड़ेंगी तब ये जाकर सेटल होगा को प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू। तो इसके लिए अलग क्लास हमें करनी पड़ेगी, तो हम इसको अलग करेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम इसको कैटेगरी को लेते हैं और इसको हम सिर्फ़ फुटर मेन्यू में डालते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। हमने सेव मेन्यू किया, नहीं ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अभी हम इधर करते हैं, हमने इसको किया और जाकर देखते हैं कि हमारे फ्रंट पे क्या हुआ। कस्टमाइज़ेशन में क्या हुआ? अ, हमने ये डाला यहाँ पे और फुटर मेन्यू हमने जब लिया, इसको यहाँ से आके ज़रा रिफ्रेश करते हैं। वैसे वो जो हमने ऊपर मेन मेन्यू बनाया हुआ है, सिर्फ़ वही भी फुटर में हम ला सकते हैं। लेकिन मैं चेक चाह रही हूँ कि फुटर का मेन्यू अलग बना दूँ और उसका अलग बना दूँ। उस सिलसिले में ये सारा कुछ कर रही हूँ। और यहाँ पे फुटर मेन्यू अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ क्या आता है? हाँ, ये देखिए सिर्फ़ कैटेगरीज़ आ गई बस। सिर्फ़ कैटेगरीज़ आ जाती हैं और इसको सॉरी क्लिक नहीं करना चाहिए था मुझे यहाँ पे। मैं इसको बैक होम पे लेके जाऊँ और हम जब इधर आते हैं, तो वो जो हमने कैटेगरी का विजेट यहाँ पे पब्लिश नहीं किया था, हम इसको दोबारा लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा फुटर मेन्यू था, इधर हमारा क्या था ईमेल का सेक्शन था वो भी डिलीट हो गया। ईमेल जो उसमें प्रीमेड उन्होंने किसी तरीके से लिया हुआ था, हमें विजेट के ज़रिए अब डालना पड़ेगा, वो प्रीमेड लेआउट में ईमेल दिया हुआ था। वो अब विजेट में सेटल करना पड़ेगा। विजेट में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं, विजेट क्लिक करके प्लस का आइकन दबा के वहाँ पे ईमेल लिखेंगे, ईमेल आ जाएगा और वो आप आइकन आ जाएगा, आइकन से आप उसमें ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वो ऐसे डल सकता है। अभी हम फुटर मेन्यू करना चाह रहे हैं और ये कुछ गड़बड़ हुई है। और यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसको हम पब्लिश करें तो शायद नज़र आए। पब्लिश करके देखते हैं। नहीं तो फिर मैं अगर ये पब्लिश नहीं होता तो फिर मैं आपको इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊँगी कि हमें इसके मेन्यू को सेटल करने के लिए नीचे मेन्यू सेटल करने के लिए जैसे पहले आ गया था हमारा कैटेगरी का हमने वहाँ पे जाके क्रिएट किया था, यहाँ पे फुटर के लिए और वो फुटर में आ गया था और हमारा मेन पे जो है वो अपना जो है मेन मेन्यू वो एज़ इट इज़ रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गई हो ये बात कि हमें 2 मेन्यू अलग-अलग क्रिएट कर लें, तो जिसमें हम एक मेन्यू में सिर्फ़ फुटर में सिर्फ़ कैटेगरी रखें बस। और हेडर में जो हम मेन्यू बनाएँ उसमें हम होम, अबाउट, कैटेगरी एंड कॉन्टैक्ट सब कुछ रखें। ऐसे भी कर सकते हैं और पूरा रखना चाहें तो वही जो मेन मेन्यू था आपका ये जो आपका मेन मेन्यू था उसी मेन मेन्यू को आप ले आएँ, इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको फुटर में भी रख दें। फुटर में भी रख के इसको आपने सेव किया और प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू दोनों इसमें आ गए और हम कस्टमाइज़ेशन में जाएँ और इसको विजेट को ख़त्म करके यहाँ पे हम दोबारा से विजेट रखना चाहें, फुटर मेन्यू यहाँ पे हम रखना चाहें तो हमारी ये सारी तो वो ऊपर वाली सारी चीज़ें इधर भी आ गई, ठीक है? ऊपर वाली सारी चीज़ों को हमने इधर ले आए, हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इधर डिज़ाइन पे जाएँगे, डिज़ाइन में जाने के बाद हमारा हूवर पे ये ब्लैक कलर है हूवर पे हमारा रेड कलर है और वैसे टेक्स्ट का कलर व्हाइट है और अगर हम ये वाला कलर भी सेटल करते हैं, तो हम ये मज़ीद हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया वो वाला। यानी कि एक और सेक्शन इसमें बढ़ गया, इसको देखते हैं किस लिए बढ़ गया। अगर हम इसको रिवर्स करें और हमें ये कलर ना चेंज करें, बैकग्राउंड कलर इसके बैक पे कलर आ जाएगा। मेन्यू फ़ॉन्ट साइज़ कम-ज़्यादा करने से ये यहाँ पर
मेन्यू फ़ॉन्ट साइज़ कम-ज़्यादा हो रहा है आपका। और इसके अलावा इसका एक ऑप्शन और भी होता है, यहाँ पे सिर्फ टॉगल बटन भी आ सकता है। हम अगर टॉगल बटन देना चाहें विजेट के ज़रिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा-सा वर्कआउट करना पड़ेगा पहले से, लेकिन मुझे पता है कि टॉगल बटन भी आ सकता है। वो हम विजेट के ज़रिए ट्राई करेंगे। आप भी ट्राई करके देखिएगा। ये आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने अभी ट्राई किया नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि अगर हम यहाँ से प्लस का साइन करके यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन करके विजेट लेना चाहें, विजेट लेके उसमें टॉगल बटन डालें, टॉगल बटन यानी कि ये हैमबर्गर जो होता है, यानी वो जो मोबाइल में जिस तरह इस तरह का नहीं आता ओपन करने के लिए, तो वो वाला हम अगर बटन लेना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं। और ये आप बजट में करके देखिएगा एक्सपीरियंस, ठीक है? मैं भी करके देखूँगी, आप भी करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ एक टॉगल बटन हैमबर्गर आ जाए, साइन आ जाए, उसको हम ओपन करें तो यहाँ पर ये सारा मेन्यू हमारा ओपन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और मेन्यू फ़ॉन्ट साइज़ कम-ज़्यादा इधर से हो गया और ये जो स्पेसिंग है, राइट एंड लेफ्ट ये मेन्यू की स्पेसिंग जो है हम ये 15-15 राइट एंड लेफ्ट है, तो हम इसको अगर 1 करके देखें तो क्या होता है? ये और उधर जा रहा है। हम इसको लिंक करें और इसके ऊपर 10 करें तो ये इधर आ रहा है। हम अगर इसको 5 करें तो ये ऐसे सीधा हो रहा है और मार्जिन इसका हम करें तो अ, हर जगह से टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम में हम इसको 5 करें तो ये और इधर हो रहा है और अगर हम इसको 10 कर दें तो ये थोड़ा इधर हो रहा है और 10 के बजाय हम अगर इस पे 50 करते हैं तो ये इधर हो रहा है और अगर हम इसको 100 करते हैं तो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हम इस पे मैं इसको ऐसे लाना चाह रही हूँ। तो हम 100 की बजाय क्योंकि ये नीचे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम इसको 80 करते हैं। 80 पे नहीं बल्कि 90 पे शायद हो जाए। हम इसको 90 करते हैं तो हो गया। जैसे मैं चाह रही हूँ कि ये हमें ऊपर-नीचे ऐसे नज़र आए तो ये ऐसे भी हो गया, ठीक है? इसका मार्जिन 90 हमने कर लिया और 5 स्पेसिंग इधर से हमने अ, जो इसकी स्पेसिंग है वो राइट लेफ्ट बॉटम ये हमने यहाँ से चेंज की और इसकी जो विड्थ एंड लेंथ है उसको हमने यहाँ से चेंज कर लिया। इसको हम पब्लिश कर देते हैं और ये जो इसका ये वाला बटन है इसको चेक करते हैं। इसमें इसमें आपने चेक करना है, इसको थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा, हमें इसकी जो हाइट है ना, इसकी ये थोड़ी कम करनी चाहिए और इसका कलर भी चेंज करना चाहिए। ये हम डिज़ाइन पे जाते हैं और बॉर्डर साइज़ इसका बॉर्डर था, इनर कॉलम स्पेस ये हमें चेक करना पड़ेगा, इसको आप चेक कीजिएगा कहाँ से, इसकी स्पेसिंग कम-ज़्यादा करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, पैडिंग हम चेक करते हैं कि कहाँ से हो सकती है। हाँ, ये पैडिंग कम-ज़्यादा करने से होगा हमारे पास। इसकी पैडिंग कम ज़्यादा करनी इसकी पैडिंग अलग होगी, कॉपीराइट की पैडिंग अलग होगी, इसकी पैडिंग अलग होगी। आपका आपने अपना इस पैडिंग को कम करना है। जितनी पैडिंग ये है ना, इसको कोशिश करना है कि इससे थोड़ी-सी बड़ी हो। इसकी पैडिंग इधर से होगी, इसकी पैडिंग इधर से होगी और इसकी पैडिंग इधर से होगी। आपने इस इनको और इस साइज़ को बराबर रखना है जो मैंने रखा हुआ है। इस साइज़ को दरमियान को इससे थोड़ा छोटा करना है, यानी एट लीस्ट इतना करना है। पैडिंग के ज़रिए आपने इसको चेक करना है, ठीक है? और फिर हमने इस जो चेंजिंग की है इसको हम मोबाइल व्यू में आके देखते हैं कि हमने जो चेंजिंग की है वो हेडर में और फुटर में कैसी लग रही है। तो हेडर फुटर में फुटर देखना है हमें, सॉरी हेडर नहीं नज़र आएगा, फुटर देखना है हमें। फुटर में हमारी ये चेंजिंग ऐसे नज़र आ रही है। फुटर के लिए हमें मोबाइल में इसकी मार्जिन को ऊपर से ज़रा कम करना पड़ेगा। ये मार्जिन ऊपर का देख रहे हैं ना आप मार्जिन, तो सिर्फ़ टॉप पे हमने करना है तो इधर आके हम मोबाइल के लिए मार्जिन चेंज करेंगे तो ये यहाँ से होगा, ये आप खुद करेंगे, ठीक है? और बाकी ये सारी चेंजेस मोबाइल सेटिंग भी आपने मुझे करके दिखानी है और डेस्कटॉप सेटिंग भी करके दिखानी है आपने। ये डेस्कटॉप सेटिंग है, ये सेटिंग्स का ख़्याल रखिएगा और टैब्स आपके पास सारे खुले हुए हैं, इसका ख़्याल रखिएगा और अभी हमारा एलिमेंटर इस्तेमाल तो नहीं हुआ लेकिन आप हैबिट बनाएँ अपनी कि एलिमेंटर को भी खोल के रखा करें। और ये हमारी ये सेटिंग हो गई यहाँ से ये सारी हमने इसको फुटर को भी चेक कर लिया। अब मैं आपको लास्ट चीज़ जो बता रही हूँ,
वो हम एलिमेंटर में आते हैं कि हम खुद से कैसे हमें मेहनत कुछ भी ना करनी पड़े और हमें हेडर फुटर बने बनाए मिल जाए। ये देखें, हम जाते हैं इधर प्लगइन्स में। प्लगइन में हम गए, इधर हमने ऐड न्यू करके प्लगइन ऐड किया और जो प्लगइन हमने ऐड किया वो है जो प्लगइन हमने ऐड किया वो है एलिमेंटर किट, एलिमेंटर एसेंशियल एड ऑन। ये मैंने एलिमेंटर ऐड किया, एलिमेंटर एसेंशियल, एलिमेंटर किट लाइट, ये मैंने ऐड किया जिससे एलिमेंटर एसेंशियल ऐड ऑन कहते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐड न्यू किया हमने एलिमेंटर एसेंशियल ऐड ऑन। ये ये वाला साइन आप देखें, ये मैंने ऐड किया और इसको ऐड करके एक्टिव कर दिया। ये एलिमेंटर किट के नाम से हमारे पास इंस्टॉल्ड प्लगइन में आ गया। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल्ड प्लगइन में एलिमेंटर किट के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया। जब हमने इसको ऐड कर दिया और हम यहाँ एलिमेंटर पे आए, एलिमेंटर पे आने के बाद अगर हम यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर हम प्लस का साइन करते हैं और यहाँ पर हम नया सेक्शन लेते हैं। नए सेक्शन में हमने फर्ज करें ये एक बॉक्स ले लिया और सॉरी, हम इधर से प्लस का साइन क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम आपको देखते हैं, तो एक तो हमने पहले स्टार्टर टेम्पलेट किया था, आपको याद होगा स्टार्टर टेम्पलेट जो सबसे पहले हमने किया था पूरा का पूरा लेआउट लेने के लिए। ठीक है, ये वो था। और एक ये है एलिमेंटर का, ये एलिमेंटर अपनी टेम्पलेट और पेजेस और वर्ड ब्लॉक्स देता है। मोस्टली ये वर्क नहीं कर रहे होते या सही तरह से कुछ हो रहे होते हैं, कुछ नहीं हो रहे होते, और जो फ्री वाले होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। तो हमने एलिमेंटर किट को भी ऐड किया था एसेंशियल ऐड ऑन के लिए। हमें चाहिए सेक्शन, हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन। पूरा पेज भी आ सकता है, टेम्पलेट भी आ सकता है, सेक्शन भी आ सकता है। हमें चाहिए हेडर सेक्शन, HEADER हेडर सेक्शन। और हेडर सेक्शन जब हम लेते हैं तो हमें ये सेक्शन पूरे पूरे मिल रहे हैं। ये वाले हेडर सेक्शन बने बनाए मिल रहे हैं, ये देखिए ये वाले। हम इसको चाहें तो हम इसको हम इसको देख रहे हैं, देखकर हम इस सेक्शन को जब इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये बना बनाया सेक्शन ऊपर आ जाएगा। हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे प्री मेड लेआउट में पूरे के पूरे लेआउट जो हमने उठाया था उसमें हमारा हमने खुद सेटल किया हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं उठा रहे, वरना हम इसको एज इट इज उठाकर वहां डाल सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं उठा रही हूँ। इसी तरह से हम अपने फुटर में आते हैं और यहाँ पे फुटर, ये जो हमारा कस्टमाइजेशन में फुटर बना हुआ था ये वो है। लेकिन मैं असेंशियल एड ऑन के जरिए से अगर कोई उठाती हूँ, असेंशियल एड ऑन के जरिए मैं यहाँ पर अगर कुछ उठाती हूँ असेंशियल एड ऑन के जरिए, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगी और बैक टू सेक्शन, और यहाँ पर मैं आकर लिखूंगी फुटर, फुटर लूंगी। और फुटर में ये देखिए हमारे पास बने बनाए फुटर आगे। फर्स्ट करें मैं ये वाला पिक करती हूँ और इसको मैं इंसर्ट कर देती हूँ इसके अंदर। इंसर्ट मैंने किया तो नहीं, ये शायद फ्री नहीं है, ये भी देखना होता है कि फ्री वाला भी हो। ये प्रीमियम है, प्रीमियम है, ये भी इंसर्ट हो सकता है। ये प्रीमियम है, प्रीमियम है यानी कि आपको परचेज करना पड़ेगा। ये कैसा है, इसको इंसर्ट करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। कनेक्शन लॉस्ट, सेविंग हैज बीन यहाँ पे फौरन आ जाता है जब हम इसको ऐड करते हैं, तो ये फौरन हमारा ऐड हो जाता है। एक सेकेंड करके देखते हैं शायद हो जाए। अब ये हमें बहुत थोड़े से ऑप्शन दे रहा है, अलग अलग वेबसाइट्स के दे रहा भी, हेडर इन्फो,
अलग-अलग किस्म के हेडर फुटर दे रहा है हमें। कैटेगरीज़ हैं ये सारी जिसमें से हम डाल सकते हैं। इसे इंसर्ट होना चाहिए क्योंकि मैं इसमें से करती हूँ ना, तो हो जाता है बहुत आराम से। यानी अभी कोई क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है या क्या हो रहा है? मोर ऑफ कंटेंट कमिंग सून। ये इंसर्ट हो जाता है, शायद कोई कनेक्शन का या वेब स्लो होने का प्रॉब्लम हो, वरना ये इंसर्ट हो जाता है। कोई एज़ इट इज़ जैसे ये बना हुआ है ऐसे का ऐसे उठकर ये हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये मैं पहले भी करती रही हूँ, अभी कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है? ये ऐसे आ जाता है, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़े से बने हुए हैं, इसके अलावा हम दूसरी किसी कैटेगरी में करके देख लेते हैं, शायद आ जाए। प्रोग्रेस बार, connection loss, saving has been disabled until you have reconnected. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वरना ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है? कनेक्शन लॉस का पता नहीं क्यों दे रहा है, हालाँकि मेरा नेट ठीक है। अगर ये वाला नोटिफ़िकेशन नहीं देता ना, तो फिर ये फ़ौरन हो जाता है। आप करके देखिएगा, जब हम एलिमेंटर पे जाएँगे, हम दोबारा यहाँ पे एसेंशियल ऐड ऑन से करके देखेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें कोई ऐसा मसला अच्छा, ये अपग्रेड करना होगा। एलिमेंटर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा यहाँ से जाके। गो प्रीमियम। लेकिन ख़ैर इंशाल्लाह हम जब एलिमेंटर पे आएँगे, हम दोबारा यहाँ से आके इस पे काम करके देखेंगे, और वैसे भी मैं दोबारा से बंद करके जब क्लास एंड होगी, मैं खुद भी इसको कल या परसों या आज भी शाम को इसको मैं करके देखूँगी। हो जाएगा तो मैं आपको उसकी पिक्चर भेज दूँगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह अब क्लास एंड करते हैं, और यहाँ से हम प्री-मेड लेआउट, प्री-मेड हेडर एंड फुटर, प्री-मेड कोई भी पेज, कनेक्शन पे कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज, ये सारे पेज प्री-मेड हम उठा सकते हैं। अलग-अलग सेक्शन भी उठा सकते हैं, पूरी वेबसाइट भी उठा सकते हैं। अलग-अलग सेक्शन में यहाँ आपने देख लिया कि हम जब एसेंशियल ऐड ऑन से या एलिमेंटर से, खासकर एसेंशियल ऐड ऑन से, इस तरह के और भी ऐड ऑन्स होते हैं एलिमेंटर के, जिनसे हम अलग-अलग चीज़ें उठा सकते हैं। उसके बारे में आपको यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखते रहना पड़ेगा कि कौन-सा ऐड ऑन सबसे अच्छा है, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा चीज़ें फ्री में ले सकते हैं, और कौन-सा परचेज़ करना है तो कौन-सा सबसे बेहतर होगा। इसके लिए आपको डेवलपर्स से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो बताएँगे आपको कि कौन-सा ऐड ऑन सबसे अच्छा है, जिसको हम एलिमेंटर में परचेज़ कर लें, जिसके अंदर हमें परचेज़्ड एलिमेंटर किट्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसमें आप फटाफट एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट जो आप अपने हाथ से कभी बना ही नहीं सकते। वो प्री-मेड लेआउट्स होते हैं, जो वो लोग उन लोगों ने कोडिंग से तैयार करके उसको वर्डप्रेस पे रखा हुआ होता है, तो वो हम वर्डप्रेस में यूज़ कर लेते हैं, वो बहुत बेहतरीन होते हैं, प्री-मेड लेआउट एंड प्री-मेड हेडर एंड फुटर। तो वो हम इधर से इधर ऐड ऑन पीछे से डेस्कटॉप पे, सॉरी पीछे से, हाँ, डेस्कटॉप पे हम लोग उनको ऐड करते जाते हैं ऐड प्लगइन के ज़रिए, और फिर हम यहाँ लेके आते जाते हैं, और वो हम यहाँ से लाकर उसको इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा काम हो जाता है। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर क्लास करेंगे मंडे को, जब जितना काम आप कर चुके हैं आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपनी-अपनी वेबसाइट से मुझे चेंजिंग्स दिखाइएगा मंडे को इंशाल्लाह। पिछले वीकेंड की तरह नहीं होना चाहिए कि मंडे तक आप लोगों ने कोई काम ही नहीं किया था। इस तरह आगे क्लास नहीं हो पाएगी। जब तक आप लोग मुझे ये काम पिछले क अपडेट करके नहीं देंगे, मैं अगली क्लास नहीं स्टार्ट करूँगी। आप ये अच्छी तरह से सुन लीजिए, क्योंकि मुझे जब तक
तसल्ली नहीं हो जाए कि जो बात मैंने बताई है वो आप लोगों को समझ में आ गई है या नहीं आ गई है, तो मैं आगे जाना बेकार समझती हूँ। मुझे खुद को ही तसल्ली नहीं होती आगे जाने में, इसलिए आप इस बात को ज़हन में रखिएगा और अपने नेक्स्ट क्लास से पहले अपने पिछले काम कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।